नमस्ते। आज हम ईरान इजराइल संघर्ष के भारत पर जो असर पड़ सकते हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, कुछ स्रोतों के आधार पर। हमारा मकसद है ये समझना कि इन लेखों से क्या खास बातें निकलती हैं और भारत के लिए इसके आर्थिक, सुरक्षा, कूटनीतिक और सामाजिक मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक पहलू को देखते हैं। भारत तो हम जानते ही हैं, अपनी ज़रूरत का करीब 80% से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाता है और इसमें मध्य पूर्व का हिस्सा काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल। और यहाँ मतलब जो सबसे बड़ी चिंता है वो है ईरान के पास हॉर्मुज जलडमरू मध्य। अगर इस रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो कच्चे तेल की जो वैश्विक कीमतें हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जा सकती हैं। और इसका सीधा असर तो फिर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। पेट्रोल, डीजल, परिवहन लागत और फिर उसका असर पूरी महंगाई पर, ये तो है ही। फिर व्यापार पर भी असर पड़ेगा। भारत, इजराइल और ईरान दोनों के साथ व्यापार करता है। व्यापार की बात आपने छेड़ी तो इजराइल से तो रक्षा और तकनीक का आयात काफी अहम है। ईरान के साथ भी क्या कुछ ऐसा है जिस पर असर पड़ सकता है? हाँ, देखिए, इजराइल से रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृषि, हीरे, इन सब चीजों का आयात अहम है। शिपमेंट में देरी हो सकती है। और ईरान से पहले तो हम तेल काफी लेते थे, वो तो अब कम है, लेकिन फिर भी सूखे मेवे हैं, रसायन हैं, इनका व्यापार होता है। और सबसे जरूरी वो चाबहार बंदरगाह परियोजना। हाँ, चाबहार। वो भारत की मध्य एशिया तक पहुंच के लिए बहुत रणनीतिक है, तो उस पर भी एक अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। कुल मिलाकर सप्लाई चेन में रुकावटें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये आर्थिक और व्यापारिक असर हुए, लेकिन एक मानवीय पहलू भी है। मतलब हजारों भारतीय नागरिक भी तो हैं इन देशों में। हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता है। उनकी सुरक्षा? निश्चित रूप से। सूत्रों की माने तो इजराइल में करीब 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं। ईरान में भी हजारों छात्र हैं, पेशेवर हैं, जो तेल गैस सेक्टर में काम करते हैं। अच्छा। तो अगर तनाव बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा और उनकी वापसी, ये भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इसके लिए फिर बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाने पड़ सकते हैं, जैसे पहले भी हुए हैं, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी। जी बिल्कुल, वैसे ही। और खबरों के मुताबिक हालात को देखते हुए ऑपरेशन सिंधु नाम से एक अभियान शायद जून 2025 तक शुरू भी किया जा चुका है, दोनों देशों से भारतीयों को निकालने के लिए। अच्छा, ये तो नागरिकों की सुरक्षा की बात हुई। अब अगर हम थोड़ा रक्षा और सुरक्षा संबंधों पर आएं, इजराइल तो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बिंदु है। इजराइल से भारत को आप देखिए, ड्रोन मिलते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, रडार है, साइबर सुरक्षा तकनीक है, कई अहम चीजें हैं। तो युद्ध की स्थिति में क्या हो सकता है? एक तो इन रक्षा उपकरणों की सप्लाई में देरी हो सकती है। दूसरा, इजराइल का अपना ध्यान जाहिर है अपनी तात्कालिक सुरक्षा जरूरतों पर होगा। तो फिर जॉइंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल, संयुक्त परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है, भविष्य के जो सौदे हैं उन पर असर पड़ सकता है। क्या स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि भारत के पास इसका कोई प्लान भी है, मतलब सप्लाई में देरी से निपटने का? स्रोत सीधे तौर पर तो किसी वैकल्पिक योजना का जिक्र नहीं करते, लेकिन हाँ, ये स्थिति इतना जरूर दिखाती है कि भारत को अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भरता और आयात के स्रोतों में विविधता लाने की जो कोशिशें हैं, उन्हें और तेज करना होगा। हाँ, उन्हें और तेज करने की जरूरत है। और एक और बात, अगर परमाणु तनाव बढ़ता है, खुदा न खास्ता, तो भारत पर एक सदा हुआ कूटनीतिक रुख अपनाने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत बढ़ जाएगा। और यहीं से वो कूटनीति की असली चुनौती शुरू होती है ना? भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों के साथ रिश्ते साधना कितना मुश्किल होगा? ये बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाली बात है भारत के लिए। देखिए, इजराइल के साथ हमारे गहरे रणनीतिक, रक्षा, तकनीकी संबंध है। वहीं ईरान एक पड़ोसी देश है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रिश्ते हैं, ऊर्जा सहयोग रहा है, और जैसा हमने कहा, चाबहार बंदरगाह का अपना रणनीतिक महत्व है। तो भारत क्या करेगा? मतलब सार्वजनिक तौर पे क्या रुख अपनाएगा? सार्वजनिक तौर पे शायद भारत को तटस्थता ही दिखानी होगी, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील करनी होगी। हो सकता है भारत अपने कूटनीतिक संपर्कों को इस्तेमाल करके मध्यस्थता की कोई भूमिका निभाने की कोशिश भी करे। अच्छा, तो ये बाहरी कूटनीतिक चुनौती हुई। क्या इसका कोई असर भारत के अंदर भी देखने को मिल सकता है? हाँ, ये भी एक पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। भारत में अलग अलग समुदाय हैं और वो इस संघर्ष को लेकर, मतलब अपनी धार्मिक या राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। सही बात है। तो ऐसे में सरकार के सामने एक चुनौती होगी कि वो सामाजिक सद्भाव बनाए रखे, गलत सूचनाओं को फैलने से रोके
और जो सार्वजनिक बहस हो उसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से संभाले। तो कुल मिलाकर देखें तो ये संघर्ष भारत के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियां पेश कर रहा है। तेल की कीमतें, व्यापार, अपने नागरिकों की सुरक्षा, रक्षा सप्लाई, कूटनीतिक संतुलन और यहाँ तक कि घरेलू स्थिरता भी। बिल्कुल। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं कि मध्य पूर्व पर जो हमारी ऊर्जा निर्भरता है और इजराइल और ईरान दोनों के साथ जो ये जटिल रणनीतिक रिश्ते हैं, इनको देखते हुए क्या ये संकट भारत के लिए एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है? किस तरह का उत्प्रेरक? क्या ये भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मतलब नए स्रोत खोजने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को और भी तेजी से, शायद अभूतपूर्व तेजी से बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा? हो सकता है उन तरीकों से भी जिनका जिक्र इन स्रोतों में सीधे तौर पे ना हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। भविष्य में भारत की रणनीति कैसे बदलती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।